BBN चैनल राजस्थान भव्य वसुंधरा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं राजस्थान के कद्दावर ब्राह्मण नेता, जिन्हें भाजपा सरकार ने देवस्थान विभाग सभापति राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए नियुक्ति दी थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद भी आप देवस्थान विभाग के सभापति हैं। ये एक विशेषता कही जाएगी। राजनीतिक दलों की सरकारें बदल गई, लेकिन आदरणीय ST शर्मा साहब जो आज भी देवस्थान विभाग के सभापति हैं, आज हम इनसे जानेंगे देवस्थान विभाग के बारे में और ब्राह्मण समाज के बारे में, किस तरह की गतिविधियाँ, क्या इनकी विचारधारा है, वो हम आज जानना चाहेंगे। आदरणीय ST शर्मा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब कि ऐसी क्या खूबी आपके अंदर देखी जो बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने आपको देवस्थान विभाग का सभापति और राज्य मंत्री इस सरकार नियुक्त किया। जो सरकार बदलने के बाद, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद भी आप देवस्थान विभाग के सभापति हैं। उस समय में और इस समय में क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं भाई साहब। आदरणीय ST शर्मा साहब। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जब पिछली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारी नेता श्रीमती वसुंधरा जी राजे मुख्यमंत्री थी, उन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे पहले कोई भी राजनीतिक अगर नियुक्ति हुई तो उसमें सबसे पहले मेरी नियुक्ति की उन्होंने। चेयरमैन देवस्थान बोर्ड और राज्य मंत्री का दर्जा मुझे दिया और काम की संपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्होंने मुझे दी। उनका अहम फैसला था कि राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं और जो खासकर राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के अंडर में है, या वो प्रमुख मंदिर जिनमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी रोज आते हैं दर्शनों के लिए और साल में करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख मंदिर हैं खाटू श्याम जी हैं, सालासर जी के मंदिर हैं, मेहंदीपुर बालाजी हैं, नाथद्वारा का मंदिर है, सांवरिया सेठ हैं, रामदेवरा का मंदिर है। ऐसे बहुत सारे जो मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, उनमें उन्होंने खूब पैसा लगा करके उनके डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था की और उनके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। आप दर्शनार्थियों से जिनसे मैं कुछ जानकारी ले सकते हैं कि इन मंदिरों की दशा माननीय मुख्यमंत्री राजीव, जो हमारी वसुंधरा जी थी, उनसे पहले की सरकार में और उनके बाद की सरकार में कितना बड़ा चेंज हुआ है, आप स्वयं देख सकते हैं। मंदिरों की इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की, सभी मंदिरों को अच्छी सड़कों से जोड़ा, साफ सफाई का व्यवस्था की, दर्शनार्थियों को आने जाने की सुविधा मिले, उनको दर्शनों की सुविधा मिले, उनको पीने का पानी मिले, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने सुनिश्चित की। और वो करीब आप देखते होंगे जो गोवर्धन जी की परिक्रमा है 84 कोस की, उसमें 200-250 करोड़ रुपए लगाए, कुल 500 से 600 करोड़ का बजट लगा करके सभी प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार किया उन्होंने, सभी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया। ऐसा काम जो मुझे लगता है शायद आज़ादी के बाद में इतना बड़ा काम देवस्थान विभाग में कभी नहीं हुआ होगा, जो उनके कार्यकाल में। और उसके बाद मुझे 5 साल का फिर एक्सटेंशन दे दिया 2023 तक का। और जो अभी हमारी सरकार है, जिसके माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हैं, उनके कार्यकाल में भी मुझे ये काम करने का अवसर मिल रहा है और मैं अभी भी सभापति हूँ, लेकिन उस गति से काम नहीं किया जा रहा जो पिछली सरकार में।
निश्चित रूप से वो गति नहीं है मंदिरों में। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ये हमारे प्रमुख हिंदू समाज के, जबकि देवस्थान में तो करीब करीब सारे ही मंदिर आते हैं, सारे ही गुरुद्वारे इसी में आते हैं, सारी चर्च इसी में आती हैं। सभी लोग जो प्रमुख सभी धर्मों देवस्थान विभाग के अंतर्गत ही आते खाली हैं। जो हमारे मुसलमान भाइयों का है उनका अपना अलग बोर्ड है, उनके अलावा सारे के सारे धर्म स्थल इसी के अंदर आते हैं, जी सारे ट्रस्ट इसी में हैं। और इनका काम बड़ा अच्छा हुआ। इन काम को अच्छी तरीके से सुदृढ़ इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि इससे सभी समाजों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और सभी की भावना जुड़ी हुई है इनमें। तो हमको विशेष रूप से हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से कराने का काम हर सरकार को करना चाहिए। सब सरकार कर भी रही है। आपको अब ऐसा लगता है जैसे बीजेपी सरकार के बाद अब इस सरकार में मंदिरों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या अन्य कोई व्यवस्था खराब लग रही है? आपको क्या प्रतीत हो रहा है? मैं व्यवस्था की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो काम उस समय में हुआ था वो निश्चित रूप से उतना काम नहीं हुआ। जी जी। दूसरा, देवस्थान विभाग की अपने बात की था और ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने हमारे धौलपुर जिले के मचकुंड धाम में और अन्य स्थलों पर खूब पैसा जो लगाया भरतपुर था। में आपके लक्ष्मी जी के मंदिर में, गंगा मंदिर में खूब पैसा लगा। पूरे राजस्थान में ही मंदिरों में आपका भरतपुर का आप देखेंगे बिहारी जी का मंदिर है, जी, जी। उसमें 7-8 करोड़ रुपए लगा के पूरा मंदिर की इतना सुंदर बना दिया। बहुत सारे ऐसे मंदिर हाँ, उस समय बहुत काम हुआ था। काम बिल्कुल सही बात है। 34 तो पैनोरमा बनाए थे। करीब करीब हमारे जितने भी पुराने कवि रहे हैं, सिद्ध पुरुष रहे हैं, संत रहे हैं, बड़े बड़े जो प्रख्यात लोग रहे हैं उनके विषय में पनोरमा बनाया। भगवान परशुराम जी का पनोरमा बनाया है इतना भव्य मातृकुंडिया में। आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत काम किया है जैसे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वसुंधरा सरकार में धार्मिक स्थलों पर बहुत अच्छा काम हुआ था। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता हैं, पूरे राजस्थान में आपको मान्यता प्राप्त है, हर जगह आपका सम्मान रहता है, तो ब्राह्मण समाज के बारे में बात नहीं करें तो अपनी बात अधूरी रहेगी। मैं जानना चाहूँगा कि इस समय प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अनेक ब्राह्मण समाज सक्रिय हैं। अलग अलग संगठन बना के लोग अपने जो काम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन संगठन बहुत सारे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति में कैसे सुधार किया जा सकता है और क्या आपके विचार हैं, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपसे इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। जाति सब एक है, सबसे सर्वोपरि मनुष्य जाति है और उसमें सभी लोगों का ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भाव भी है, सम्मान भी है और मुझे इस समाज की सेवा करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। मैं राजस्थान ब्राह्मण महासभा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संगठन है ब्राह्मणों का, जिसके अध्यक्ष हैं पंडित भंवरलाल जी शर्मा सरदार से, जो लगातार 7 बार MLA भी रहे हैं। उन्होंने भी समाज के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा काम किया है। हम लोगों ने, मैं इसमें 1997-98 से करीब करीब जुड़ा हुआ हूँ और मुझे शुरू से ही इसमें कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर मैं रहा हूँ, आज भी हूँ। और मुझे पूरे राजस्थान में घूमने का, सबसे मिलने का, समाज के लिए काम करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है और मैंने जो भी मेरे मन से, तन से जो मैं कर सका हूँ मैं करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ और आगे भी मेरी इच्छा है कि मैं जब तक हूँ तब तक समाज के लिए कुछ करता रहूँ। ये मेरी भावना भी है और मैं इसमें निश्चित रूप से लगातार जुड़ाव है मेरा, मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपने एक बड़ा सुंदर सा प्रश्न कहा है कि ब्राह्मण समाज में बहुत सारे संगठन हैं। जी, बिल्कुल हैं। राजस्थान में ही कम से कम सैकड़ों संगठन हैं। हम पूरे भारतवर्ष का अगर हम हिसाब लगाएं तो हजारों की संख्या में ब्राह्मणों के विभिन्न संगठन हैं। अच्छी बात है, संगठन जितने भी हों और अगर समाज हित में समाज की बात करते हैं तो अच्छी बात, वो बने रहें। लेकिन
सबका मूल उद्देश्य समाज की सेवा करना है। समाज की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने अपने हिसाब से सब समाज की सेवा में अगर करते रहें तो कितनी भी संगठन हो, कोई बुराई की बात नहीं है, सब रहेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जब समाज के ऊपर अगर सम्मान और मान की कोई बात आए तो सारे संगठन एकजुट होकर के समाज के लिए, समाज के हित की बात करें, समाज के लिए लड़ें, समाज के लिए प्रयत्न करें, समाज के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए भी अपना काम करें, सब मिल करके, तो निश्चित रूप से सभी संगठनों का होना समाज हित में फलदायक है, लाभदायक है। और अगर समाज सिर्फ इसीलिए बनाया जाए संगठन कि दूसरे संगठन को नीचा दिखाना है या दूसरे संगठन को कमजोर करना है, तो मैं उसके विपरीत हूँ। कितने भी संगठन बने, अगर वो सारे संगठन मिल करके समाज सेवा की बात करें, समाज हित की बात करें, समाज के लिए ही समर्पण के भावना से काम करें, तो कोई बुराई नहीं। कितने भी संगठन हो, समाज के लिए अच्छी बात है। सब संगठनों से मैं भी अपील करता हूँ, सब मिल करके जहाँ पर समाज और ब्राह्मण समाज की बात आए, जहाँ पर उसकी इज्जत की, सम्मान की बात पर आँच आए, तो सभी लोग संकेत होकर के समाज की मान के लिए काम करें, तो समाज, इससे सबका भला होगा समाज का, और सारे संगठन मजबूत रहें, संगठित रहें और समाज के हित की बात करें। इन सबसे सर्वोपरि है देश है। आज परिवार से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा देश है, प्रदेश से बड़ा पूरा समस्त देश है। उस देश के सम्मान के लिए सभी संगठन मिलकर के काम करें। तो मेरी तो प्रार्थना यही है, सभी देश का हित में ध्यान रखते हुए मिलजुल करके सभी जातियों को, वर्गों को साथ लेकर के समाज, ब्राह्मण समाज काम करे। क्योंकि समाज, हमारा जो समाज है ब्राह्मण समाज, वो शुरू से ही प्रतिष्ठित रहा है, सम्मानीय रहा है और सारे समाजों के हित की बात सोचता रहा है। आज भी सभी समाजों की बात साथ लेके सोचने का ब्राह्मण प्रयत्न करता है। तो मेरी तो सभी से अपील है कि सब साथ मिल करके, सभी संकेत होकर के समाज की बात करें, देश की बात करें। बहुत अच्छी बात आदरणीय शर्मा साहब ने कही। भले ही अनेक संगठन हैं, लेकिन सभी संगठन एकजुट होकर के समाज हित के लिए, समाज के सम्मान के लिए काम करें, ये ज़रूरी है। उससे समाज को भी मजबूती मिलेगी। अंतिम सवाल मैं भाई साहब पूछना चाहूँगा आपसे, वर्तमान परिस्थितियों में ब्राह्मण समाज के युवाओं की जो स्थिति है, उसके बारे में आप कोई युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? सर्व समाज के लिए बात करें, अकेले ब्राह्मण समाज के लिए करें, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए आपका कोई संदेश हो वो बताएं। देखिए, मैं तो सभी युवा साथियों से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस देश का भविष्य आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके कंधों पर निर्भर करता है। हमारे बनाए हुए जो हमारे समाज और हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा जो साहित्य है, उन सभी के हिसाब से अनुसरण करें और सब प्रेम भाव से मिलकर के रहें। खासकर ब्राह्मण युवाओं से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि देखिए, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कड़ी मेहनत, इच्छा शक्ति से ही आदमी आगे बढ़ता है। जो स्थिति है वो सबको मालूम है। आज बहुत कठिन परिस्थिति से युवा पीढ़ी गुजर रही है। उनके पास एक ही मूल मंत्र है कि कड़ी मेहनत और उच्च शिक्षा से ही उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए मेहनत करें और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की देश सेवा में संलग्न रहें। यही मेरा उनको आपके माध्यम से संदेश है। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे श्रीमान एस डी शर्मा साहब।